बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कोई डिज़ाइनिंग शेयर नहीं करने वाली। आप लोगों के कुछ कमेंट्स थे जो काफ़ी टाइम से मुझे आ रहे थे, जिनका रिप्लाई कमेंट में करना ज़रा डिफ़िकल्ट था, तो मैंने सोचा आप लोगों के उन कमेंट्स को रिप्लाई कर दूँ और ताकि आप लोगों के साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी रहे। देखें, मेरे पास एक ही मोबाइल है तो कमेंट्स मैंने लिख लिए हैं किस बहन के कैसे कमेंट्स हैं। तो सबसे पहले मुझे कुछ दिन पहले, ईद से कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था और इन्होंने मुझसे पूछा था कि आप ही गोटा किनारी वाले कपड़े ख़राब हो जाते हैं, आपके कपड़े ख़राब नहीं होते क्या? बताइए, गोटा किनारी की मुकम्मल डिटेल दीजिए। अच्छा सिस्टर, मेरे कपड़े बिल्कुल ख़राब होते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ थोड़ी सी आपको एहतियात चाहिए होती है, तो अच्छा टाइम निकाल लेते हैं, बहुत अच्छा मैं कहती हूँ। लेकिन थोड़ी सी ना एहतियात के साथ आपने इन कपड़ों को यूज़ करना होता है। मैं आपको अपने बच्चियों के कुछ ड्रेसेस दिखाती हूँ, ठीक है। अभी ये ड्रेस रिसेंटली मैंने बनाया है अपनी बच्चियों का ईद के लिए। वीडियो आप सबने देखी है। इसमें भी मैंने ये जो किनारी समोसा लेस यूज़ की है ना, ये भी सेम उसी बिल्कुल ज़ीरो साइज़ वाली जो गोटी होती है ना, उससे बनती है। ये है, इसमें लगाई है मैंने। इससे पहले ईद पे एक ड्रेस मैंने बनाया था, ये वाला, ये चेक करें। ये मैं मेरी बच्चियाँ आप घर में यूज़ करती हैं, रेगुलर यूज़ में आते हैं उनके, ठीक है। तो इसको चेक करें, ये अभी तक बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अब इनको मैं कैसे इसी तरह रखती हूँ, आप कैसे गोटा किनारी वाली चीज़ों को लंबे अरसे तक चला सकती हैं, वो मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखें, और यहाँ पे भी चेक करें, ये भी गोटा किनारी लगी हुई है, नीचे दामन पे भी गोटा किनारी लगी हुई है पूरी। अब ये जो मेरा ड्रेस है ना, ये मैं बहुत पुराना एक ट्राउज़र निकाल के लाई हूँ जस्ट आप लोगों के लिए। ये मेरी सबसे पहली वीडियो थी जो यूट्यूब पे वायरल हुई थी और इसी की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज भी हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करें आप इसको, इसकी गोटी ख़राब हो चुकी है। मैं अपनी बच्चियों को मुकम्मल पैसा वसूल कपड़े पहनाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी मेहनत के पैसे होते हैं। मेरे से तो नहीं होता कि एक दो बार पहनाया फिर फेंक दें। तो चलें, ये देखें, ये मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से ख़राब होती है, लेकिन एक टाइम के बाद अब ये कैसे सही रहती है, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले एक बहन का एक कमेंट आया था, उसको सुन लें। कहती हैं एम्ब्रॉयडर्ड कट पीस कहाँ से लिए, प्लीज़ बताएं। अच्छा, जो मेरे पास एम्ब्रॉयडर्ड कट पीसेस होते हैं जो मैं अपने इसमें यूज़ करती हूँ, वो मैं ब्रांड्स बाय तैयबा ऑनलाइन एक पेज है यूट्यूब पे, उनका चैनल भी है, वहाँ से उनसे लेती हूँ मोस्टली। कभी उनके पास बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस में होते हैं, कभी थोड़ी सी मुझे प्राइसेस उनकी हाई भी लगती हैं, और कभी बहुत अच्छे प्राइसेस में, बहुत अच्छी प्राइसेस में देती हैं। तो मैं अक्सर उनकी वीडियोस देखती रहती हूँ। जब मुझे जो चीज़ मेरे बजट में लगती है कि ये आ सकती है, बिल्कुल सही मिल रही है मुझे, मैं फ़ौरन से बाय कर लेती हूँ। अच्छे से देख के जो चीज़ आपके यूज़ में भी आए और आपके लिए बजट पे भी आपके भारी ना हो, और जो है ना कट पीसेस होती है, लेफ़्ट ओवर होते हैं, आपने अच्छे से देख के फिर ऑर्डर करना है। बहुत अच्छी सिस्टर है, बहुत कोऑपरेटिव हैं, ठीक है जी। ब्रांड्स बाय तैयबा, ठीक है, मैं उनका चैनल का लिंक लगा दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी देख लीजिएगा। अच्छा जी, एक मेरी सिस्टर हैं जो कि कहती हैं कि आप किस सिटी से हैं, हम आपसे बाय कर सकते हैं। सिस्टर, मैं नवाब शाह फ्रॉम सिंध से हूँ। अगर मेरी सिटी से कोई है तो वो मुझसे बिल्कुल बाय कर सकती हैं, लेकिन आउट ऑफ सिटी अभी मैं ऐसी कोई भी सर्विस नहीं दे रही। पहले आप इन सिस्टर को कंप्लीट कर देती हूँ, कहेंगे कि मुझे कहाँ सेंटर में लटका दिया। तो सिस्टर देखें, अब ये बहुत पुराना है, ठीक है, अच्छा खासा मैंने अपनी बच्चियों को पहनाया है, अब ये ख़राब हो गया है, अब नहीं पहनाती मैं उन्हें, ठीक है, क्योंकि कपड़ा भी अब फेड हो गया है, वैसा नहीं रहा, ठीक है, बहुत पुराना। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनको मैं इस तरह से उल्टा करके प्रेस करती हूँ, ठीक हो गया। सीधा कभी भी डायरेक्ट मैं इनके ऊपर आयरन नहीं लगाती। ये ख़राब तभी होती है जब आप इसके ऊपर डायरेक्ट आयरन लगाते हैं या इनको मशीन वॉश करते हैं। आप इसको हैंड वॉश कर लें और डायरेक्ट आयरन नहीं लगानी आपने, आप इसको उल्टा करके आयरन कर लें। सीधा कर रही हैं तो ऊपर कोई लॉन का दुपट्टा बिछा लें और उसके ऊपर आयरन लगा लें, ठीक है। एक ये हो गया।
एक हो गया आपने इसको हैंड वॉश करना है, मशीन वॉश नहीं करना, और फिर आपकी ये चीज़ें लॉन्ग टर्म चलेंगी। और जी ये चीज़, ये जो गोल्ड पेस्ट प्रिंटेड होते हैं ना, ये मैं इनको तो वैसे ही हैंड वॉश करती हूँ और उल्टा करके ही आयरन करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें फिर फेड हो जाती हैं अगर आप डायरेक्ट इसके ऊपर आयरन लगाते हैं या इसको मशीन वॉश करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप बेफिक्र होकर गोटा यूज़ कर सकती हैं अपने कपड़ों पे, बस ज़रा सी एहतियात कर लें और आपके कपड़े वैसे के वैसे रहेंगे और काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलेंगे। ये फ़ातिमा सज्जाद जो कहती हैं कि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मैंने भी शुरू करना है, तो सिस्टर आप बहुत सारे अभी चैनल्स भी हैं, लेकिन आपने होशियार भी बहुत रहना है। काफ़ी मैंने धोखे खाए हैं, काफ़ी ज़्यादा। जो लोग पैसे लेके बैठ जाते हैं, बाद में आपको कोई रिटर्न में कुछ नहीं भेजते, नंबर्स आपके ब्लॉक कर देते हैं, कोई आपसे रब्ता नहीं करते। तो होशियारी के साथ, अच्छा जिन बहन का मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जिनसे मैं ऑनलाइन बाय करती हूँ, वो तो अथेंटिक है, जो चीज़ दिखाएंगी वही भेजेंगी, बहुत अच्छी सिस्टर है, ठीक है। ब्रांड्स बाय तैयबा के नाम से हैं, मैं उनसे बाय करती हूँ। अगर आपके सिटी में कहीं कट पीस मिलती है तो आप वहाँ से विज़िट कर लें, वहाँ से देख लें। स्टार्ट में यही कहूँगी कि आपके पास लेफ्ट ओवर चीज़ें होती हैं, उनसे स्टार्ट करें, कट पीसेस ले लें, उनसे स्टार्ट करें, क्योंकि फिर जब आप वैसे कपड़ा बाय करेंगी ना, तो वो एकदम से आप इतना इन्वेस्ट कर लेंगी और आपको एकदम से जो है ना बर्डन पड़ेगा कि भाई मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया है। तो आप कम से शुरू करें, थोड़े से शुरू करें, अपने पड़ोस से शुरू करें, अपने सिटी से शुरू करें। वैसे मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, मैं अपने सिटी में करती हूँ, अभी मैंने बाहर नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक तो मैं अकेली हूँ अपने घर में करने वाली, मैं अपने घर का काम भी खुद ही मैनेज करती हूँ। उस हिसाब से अगर मैं देखती हूँ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमाती हूँ। ज़्यादा की लालच में मैं पड़ी नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी बच्चियाँ नहीं हैं जो मेरी हेल्प कर सकें, ठीक है। या जहाँ पे जिस एरिया में मैं रहती हूँ कम से कम वहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा फिर मैंने किया भी नहीं कि मुझे और करना चाहिए, जितना मैं कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा कमाती हूँ, ठीक है। और भी 2-3 तरीके हैं, जैसे कि मैं फैब्रिक लेके भी सेल करती हूँ, ब्रांड्स पे सेल लगती है वहाँ से भी ले लेती हूँ, फिर उसको और थोड़ा मार्जिन ऐड करके आगे सेल कर देती हूँ। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं बातें करना बैठ गई, तो फिर आप बहनें देखती भी नहीं है मेरी वीडियो को, बहुत कम देख के और बस जो है ना चली जाती हैं। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा मेरी वीडियो से। चलें जी, अब रुबीना फ़ारूक हैं, वो कहती हैं क्या स्टिचिंग लेती हैं आप प्लेन ड्रेस की? सिस्टर मेरी स्टिचिंग ज़्यादा मतलब कि हैवी नहीं है, हाँ 500 से मैं स्टार्ट लेती हूँ प्लेन ड्रेसेस के साथ, और फिर आगे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, पाइपिंग के अकॉर्डिंग, या फिर ग्लेसेस वगैरह जो लगवानी होती हैं वो मैं कस्टमर से खुद ही मंगवा लेती हूँ कि भाई आप लेके आएंगी, मैं जस्ट अपनी मेहनत लूँगी, ठीक है। इस तरह से क्लियर रहती है बात। शगुफ्ता सैयद है, वो पूछ रही हैं, मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें जो मैंने फ़्रॉक्स लगाए थे बच्चियों के, पूछ रही हैं कि ये फ़्रॉक की प्राइस कितनी है। यार 500 प्राइस में लेती हूँ, न्यू बॉर्न से 6 महीने की बच्ची जो होती है ना उसके 500। अच्छा जी, लास्ट एक कमेंट है कि हाँ जी रियाज कलेक्शन के नाम से हैं, वो कहती हैं सिस्टर के साथ 8 साल 7-8 ईयर्स का सूट 1600 रुपये में लोग लेना चाहते हैं, क्या करें उनका? सिस्टर सिंपल उनको कहें कि भाई जहाँ से आपको मिल रहा है वहाँ से जाके ले लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ऐसे बंदों को जितना इग्नोर करेंगी ना उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। आप खामखा में बैठ के इतनी मेहनत करें, इस कपड़े सिएं, कपड़ा लाएं, उससे अच्छा है आप रिलैक्स रहें अपने घर पे, अल्लाह को याद करें, अल्लाह आपकी मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि 7-8 साल की बच्ची 2 पीस तक ले लेती है पूरा। आप 2 पीस आजकल जो आ रहे हैं ना, उस 2 पीस में आराम से वो 2 पीस लग जाता है 7-8 साल की बच्ची के लिए। क्योंकि मेरी अपनी बेटी 8 साल की है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। लेकिन कट पीस जब हम लेंगे उसके लिए हम अपना दिमाग लगाएंगे, उस कट पीस को इस काबिल बनाएंगे, इतना दिमाग लगाएंगे कि उसको 2500 से 3000 हमें मिलें, ठीक है ना। तो हम किस खुशी में किसी बहन को, आगे वाली को खुद सोचना चाहिए ना कि 1600-1800 के तो लोकल मार्केट में 2 पीस मिल रहे हैं, वो 2 पीस आराम से लग जाता है 7-8 साल की बच्ची के लिए। आपने बिल्कुल भी कतई ऐसा काम नहीं करना, उससे अच्छा है आप अपने दिमाग को रिलैक्स रखें, बाकी हरगिज़ नहीं। आप बोलें
कि भाई ठीक है, आप कपड़ा ले आएँ, लेसेस ले आएँ जो आपको लगवाना है, आप सिंपली मुझे मेरी स्टिचिंग दे दें। फिर मैं देखती हूँ वो कितने में उनको पड़ता है, क्योंकि प्लेन जब 500 कम से कम, मैं कहती हूँ कोई नहीं लेता, कोई भी नहीं लेता, अगर मैं ले रही हूँ 500 प्लेन ड्रेस के, तो आप बताएं जब मैं लेसेस लगा के उसको एक डिज़ाइन की लुक दूँगी, एक खूबसूरत कपड़ा बनाऊँगी, तो मैं 500 तो नहीं चार्ज करूँगी ना। तो किस हिसाब से वो हमसे ये वाली बात करती हैं? आप उनको बिल्कुल कतई जवाब दे दें। ऐसे लोगों के साथ उनको बस यही उनका एक हल है कि उनको बोलें फैब्रिक भी ले आएँ, लेसेस भी ले आएँ, फिर मेरी जो स्टिचिंग होगी 800 1000 जिस हिसाब का वो डिज़ाइन बताएंगी आप उस हिसाब से ले लें उनसे। आगे वाले को बंदे को भी तो पता चले ना, कट पीसेस फ्री में तो नहीं मिलती ना, उनके साथ बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो डिज़ाइनिंग की होगी, आप लोगों ने ज़रूर वॉच करनी है, और जिन बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ें ही लाती रहूँगी मैं, और वो चीज़ें लाऊँगी जो मैं खुद कर चुकी हूँ, यहाँ से वहाँ से सुनी सुनाई नहीं है, ये चीज़ें मैं खुद भी गुजर चुकी हूँ। मुझे भी ऐसे मतलब लोग मिलते हैं, कहते हैं इतने में करते हैं, उतने में करते हैं। भाई क्यों कर दें, आप भी कर लें इतने में। आप लोग, मैं कहती हूँ थोड़ा सा सब्र कर ले, सब्र करना पड़ता है। मैंने भी बहुत टाइम से ये काम शुरू किए हुए, आज एक दिन के नहीं है मेरे काम ये। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, डिज़ाइनिंग की वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।